अरे ये मेरी पत्नी तो मुझे एक दिन पागल करके छोड़ेगी। मैंने इसे कितनी बार कहा कि मैं बिजी हूँ ऑफिस के शेड्यूल में, जरा सा मेरी एक ट्रेन की टिकट रिजर्व करवा दो, लेकिन इसके कान पे जू नहीं रेंगती। अब बताओ, किसी प्रकार स्लीपर कंपार्टमेंट में घुस के बैठा हूँ, टीटी के आने का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही वो आता है फिर देखता हूँ कितने पैसे लेता है टिकट रिजर्व करने के। लेकिन यार कुछ भी कहो, अकेले सफर करने का आनंद ही कुछ और है। बस ट्रेन की खिड़की के बाहर झांको और हरियाली देखते हुए आगे बढ़ते जाओ, सुनहरे सपनों में खो जाओ और इंतजार करो कि अगर कोई खूबसूरत सी महिला तुम्हारे बगल में आके बैठ जाए तो मजा दुगना। हेलो। अरे जनाब, आप कहाँ तक जा रहे हैं? और जरा अपनी टिकट दिखाएंगे क्या? यह सीट आपने रिजर्व की है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ये तो किसी और के नाम अलॉटेड है। जी 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 रिजर्वेशन तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ रिजर्वेशन करवाना ज़रूर चाहता हूँ। वो गलती से मेरी पत्नी रिजर्व करना भूल गई टिकट, इसीलिए मैं इस स्लीपर में आ गया। सोचा कि आप आएंगे तो मैं रिजर्वेशन ले लूँगा। अरे देखिए साहब, ये क्राइम तो आपने बहुत बड़ा किया है। बिना रिजर्वेशन की टिकट के आप रिजर्वेशन वाली बोगी में आ गए, ये ठीक तो नहीं है। हाँ, ये है कि आपको रिजर्व करवाने के लिए कम से कम 3,000 रुपए देने पड़ेंगे। अरे अरे टीटी साहब, 3,000 रुपए तो बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं आप। कुछ कम वम तो करिए। 1,500 रुपये में डन करिए, समझे? उससे ज़्यादा पैसे नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं चला जाऊंगा फिर जनरल वाली बोगी में। फिर आपको जो मिलने हैं वो भी नहीं मिलेंगे, ठीक है? लगता है जो ये बोल रहा है वही करना पड़ेगा, नहीं तो 1,500 रुपये भी नहीं मिलेंगे और ये जनरल में चला जाएगा तो मेरा तो घाटा ही हो जाएगा। ठीक है, अभी इससे पैसे ले लेता हूँ, फिर उस छक्के को इसके पीछे लगाता हूँ, तब इसको पता चलेगा बच्चों को कि मोल भाव का क्या नतीजा होता है। अरे भैया टीटी साहब, क्या सोचने लगे? हाँ या ना बोलिए, नहीं तो मैं अपना डिसीजन आगे का लूं। और ये अपने आप से क्या बड़बड़ा रहे हैं? जरा मुझसे कुछ बोलिए। ओके ओके मिस्टर चटू, मैं तैयार हूँ, आप निकालिए 1,500 रुपए। अभी जाता हूँ बेटा, तेरे पीछे छक्के को छोड़ता हूँ, तब तेरी सारी हंसी अंदर घुस जाएगी। ओ बाबू, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? हमहू के साथ ले लो अपने, हमहू चलब तुम्हारे साथ। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गया यहाँ पे? ये छक्का! अरे बाप रे बाप, मुझे लगता है लेने के देने पड़ जाएंगे। जल्दी से इसको यहाँ से भगाऊं, नहीं तो ये कुछ गड़बड़ी कर देगा। अरे बाबू, क्या चिंता कर रहे हो? हम कत्तो न जाब, हम तुम्हारे साथ जाब और तुमसे हम ब्याह करब। हमारा अभी तक ब्याह नहीं भवा है। बाप रे बाप, अब यही मुसीबत मेरे पल्ले पड़नी थी। हे भगवान, ये तो मुझसे शादी करने की बात कर रहा है। अब मैं क्या करूं? कैसे इस बला से छुटकारा पाऊं? हे प्रभु, मुझे बचा लो आज। ओ बाबो, एक शर्त पर तुमका छोड़ सकी थी मैं, आऊ है कि हमका 10,000 रुपया दई दो, फिर हम तुमका कुछ न करब, हम चल जाब यहाँ चुपके से, कोई के पता भी नहीं चली। अरे कितनी मुश्किल से उस टीटी के बच्चे से पीछा छुड़ाया कम पैसे में, और अब लग रहा है यहाँ पे खूब भरपूर पैसे दे करके अपनी जान बचानी पड़ेगी। भैया ठीक है, ले जा 10,000 तो नहीं दूंगा, 8,000 ले जा बे, मेरा पीछा छोड़। अरे ठीक है बाबू साहेब, 2,000 का हम तुमके डिस्काउंट दे दे, लेकिन पैसा दो और हम चली ही यहाँ से, ठीक है? और तुम्हारे बच्चे जिए अब तुम्हार खून पिए। बाप रे बाप, पैसे लेने के बाद ये दुआएं दे रहा है या मुझे श्राप दे रहा है? खैर, इसके श्राप और दुआओं से क्या लेना देना, अपनी पिंड छुड़ानी है,
बस इसको पैसे देके पिंडी छुड़ा लो, फिर मजा आएगा। अरे आ गए तुम, क्या हुआ, कुछ सफलता मिली कि नहीं, या वो तुम्हें भी बुद्धू बना गया? अरे का बात करत हो साहब, कौनो काम में तुमरे हम फेल भय हैं का? हैं जो एक बार फेल हो जा, पूरे 8,000 रुपए निकाल के ले आवा है ओ मिस्टर चटरू से, का समझे हो? अब ये ले पकड़ो 4,000 तुम और 4,000 मैं रखबाए। अरे मैं जानता था कि तुम कभी फेल नहीं होगे, इसीलिए तो मैंने तुम्हें उसके पीछे भेजा। और भाई ये अच्छा हम लोगों का हथकंडा चल पड़ा है, जो पैसेंजर पैसे न दे ज्यादा, फिर तुम्हें मैं लगा देता हूँ उसके पीछे और तुम बाकी के वसूल के ले आते हो। ये हुई ना मर्दों वाली, ओ आई एम सॉरी, छक्कों वाली बात। बिल्कुल सही कहत हो साहब तुम।